आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। 17 जुलाई को होगा चुनाव। मंदसौर जिले में आज दूसरे दिन भी कई जगह विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने गोलीबारी के मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में तुअर और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी 10 जून से करने का फैसला किया और बालाघाट जिले के खैरी गांव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव 17 जुलाई को होगा और मतगणना 20 जुलाई को होगी। इसके लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथियों की घोषणा अलग से की जाएगी। मंदसौर जिले में आज दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण बने रहे। यहां किसान आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग में कल 6 लोगों की मौत हो गई थी। जिले में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा के बावजूद लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए और कई जगह आग लगा दी। उग्र प्रदर्शन के समाचार देवास, उज्जैन सहित राज्य के कई इलाकों से मिले हैं। मंदसौर के पिपलिया मंडी में कल मारे गए एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद हालात विस्फोटक हो गए। लोगों ने यहां कुछ दुकानों और एक फैक्ट्री में आग लगा दी। इससे पूर्व बड़खेड़ा पंत क्षेत्र में जिला कलेक्टर से उत्तेजित लोगों ने दुर्व्यवहार किया। जिले में रेल पटरियों को क्षति पहुंचाए जाने की भी खबर है। देवास जिले में भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। यहां सोनकच्छ में एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया गया। बागली और हाटपिपलिया पुलिस थानों में खड़े वाहनों में आग लगाए जाने की भी खबर है। नीमच, उज्जैन, बड़वानी, धार सहित कई अन्य स्थानों से भी हिंसक वारदात की खबरें मिली हैं। वहीं कुछ किसान संगठनों और विपक्ष द्वारा आयोजित बंद को राज्य में मिला जुला समर्थन मिला। पश्चिमी मध्यप्रदेश में बंद का खासा असर देखा गया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने मंदसौर में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश शासन से जवाब मांगा है। आयोग ने इस सिलसिले में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक और मंदसौर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगा है। मंदसौर में किसानों के उग्र प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में 6 किसानों की मौत के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। श्री सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री गोलीकांड की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मूलतः किसानों के इस आंदोलन को असामाजिक तत्वों का आंदोलन कहकर मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लाखों किसानों का अपमान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में संपन्न कृषि कैबिनेट की बैठक में तुअर और ग्रीष्मकालीन उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी 10 जून से करने का निर्णय लिया गया है। गर्मी की मूंग की खरीदी भी समर्थन मूल्य 5,225 रुपये क्विंटल पर 10 जून से की जाएगी। खरीदी 30 जून तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने डिफॉल्टर किसानों को दोबारा क्रेडिट नेट में शामिल करने के लिए समाधान योजना बनाने के निर्देश दिए। इससे उन्हें क्रेडिट योजना का लाभ दोबारा मिलने लगेगा। कैबिनेट ने किसानों के लिए उपज की लागत निकालकर लाभकारी मूल्य देने के लिए मध्यप्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग बनाने का निर्णय लिया। यह आयोग विभिन्न फसलों की लागत तय करने के बाद और लाभकारी मूल्य दिलाने का फॉर्मूला तय करेगा। सरकार की ओर से 8 रुपये प्रति किलो की दर से 22 जिलों में 48 खरीदी केंद्रों पर प्याज खरीदी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ की लागत से स्थापित हो रहे मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लागू हो रही वस्तु और सेवा कर GST व्यवस्था को देखते हुए पिछले 3 वर्ष में विभिन्न उपकरों को समाप्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि GST के अंतर्गत विभिन्न उपकरों को समाप्त करने का उद्देश्य अलग अलग कर श्रेणियों में विभिन्न वस्तुओं को शामिल करना है। सरकार ने कर योग्य सेवाओं पर शिक्षा उपकर को समाप्त किया है।
राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कृषकों को उनकी अधिसूचित उपज के विक्रय मूल्य का नगद भुगतान बैंक से नकदी की उपलब्धता अनुसार किया जाएगा। शेष भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से कृषि उपज विक्रय को करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड ने इस स्पष्टीकरण आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए मंडियों को निर्देशित किया है। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को एक नई सुविधा उपलब्ध करवाई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को बिजली के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन के समय स्टैंप ड्यूटी के 501 रुपए एक मुश्त में नहीं देने होंगे। इस प्रकार गरीब परिवार स्टैंप ड्यूटी के रूप में एक भी पैसा जमा नहीं करेंगे। ये पैसा उन्हें कनेक्शन मिलने के बाद आने वाले बिलों में प्रतिमाह 20 रुपए 25 किश्तों में देने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बालाघाट जिले के खैरी गांव में आज एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक बड़े मकान में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जाता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी भोपाल राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आज आकाशवाणी भोपाल में 1 दिवसीय पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 40 से अधिक अधिकारीगण और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुभारंभ के अवसर पर केंद्राध्यक्ष सुदर्शन अंसोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के कामकाज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वर्ष 2014-15 का ई गवर्नेंस अवार्ड तत्कालीन मंडला कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव को दिया। श्री गुप्ता ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के एक्सीलेंस इन ई गवर्नेंस अवार्ड वितरित किए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मध्यप्रदेश को अपग्रेडेशन ट्रॉफी और फेयर प्ले ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता कर पदक तालिका में वर्ष 2015-16 में 9वें स्थान पर तथा वर्ष 2016-17 में चौथा स्थान प्राप्त करने के कारण अपग्रेडेशन ट्रॉफी दी गई है। फेयर प्ले ट्रॉफी विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के उत्कृष्ट आयोजन के कारण दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकायुक्त पुलिस ने सागर के एक पटवारी को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने शिकायतकर्ता से सीमांकन करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल में बाणगंगा क्षेत्र में बिछने वाली नल जल की पाइपलाइन का भूमि पूजन किया और रहवासियों से अपील की कि अपने घरों में नल कनेक्शन लगवाएं और सार्वजनिक नलों से व्यर्थ में बहने वाले पानी को रोकने में मदद करें। परासिया विधायक सोहन वाल्मिक ने आज छिंदवाड़ा के पगारा सुकरी नदी में बन रहे पुल का निरीक्षण किया और बरसात से पहले ही पुल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। 17 जुलाई को होगा चुनाव। मंदसौर जिले में आज दूसरे दिन भी कई जगह विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने गोलीबारी के मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में तुअर और उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदी 10 जून से करने का फैसला किया और बालाघाट जिले के खैरी गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत की खबर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।